हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग देखेंगे क्लास 10th के मैथ के प्रश्नावली 6.4 का प्रश्न संख्या 1 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले बात यह है कि एक नंबर को सॉल्व करने से पहले कुछ इसका जो परिमेय है उसके ऊपर ध्यान थोड़ा देना पड़ेगा। ठीक है, उसका कंसेप्ट को हमको जानना पड़ेगा, तभी जाके ये आसानी से सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो क्या है कॉन्सेप्ट, देखिए ज़्यादा डीप में अभी नहीं जाएंगे, थोड़ा बहुत इसको देखते हैं। देखिए परिमेय है 6.6 का। ठीक है, समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल क्या होता है। दो त्रिभुज जैसे दिया गया है ABC और PQR। ठीक है, तो उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होगा उसका संगत भुजा का अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। ठीक है, ये इसका थ्योरम कह रहा है। ठीक है, इसी से मेरा सॉल्व हो जाएगा। कहने का मतलब है कि दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात, देखिए संगत भुजा AB बटा PQ का स्क्वायर कर दिए, मतलब वर्ग कर दिए, और BC बटा QR उसका भी वर्ग किए, फिर AC बटे में PR जो मतलब संगत भुजा है उसका अनुपात का वर्ग के बराबर होता है। कहने का मतलब है कि देखिए ये जो है दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात जो है इसको इसके बराबर लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं, इसको इसके बराबर भी लिख सकते हैं। जो काम में आएगा उसी को हम लोग लेके चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब मोटा मोटी तौर पर ये समझ में आ गया। अब क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि मान लीजिए कि त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज DEF है और इसके क्षेत्रफल क्रमशः 64 सेंटीमीटर स्क्वायर और 121 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि EF बराबर 15.4 सेंटीमीटर है तो BC ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर दो त्रिभुज दिया गया है, उनका क्षेत्रफल दिया हुआ है। क्रमशः का मतलब है क्रम से। ठीक है, जैसे ABC पहले है तो उसका क्षेत्रफल क्या है 64 होगा, और DEF बाद में है तो इसीलिए इसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा। ठीक है, क्षेत्रफल। तो अब देखते हैं, चलिए क्या दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं पहले। तो लिखते हैं दिया में दिया गया। ठीक है, दिया गया में लिखेंगे कि त्रिभुज ABC समरूप क्या है त्रिभुज DEF के। ठीक है, DEF समरूप है, और हम लोग दो त्रिभुज बना चुके हैं इससे पहले। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं ABC और DEF क्या है, ये समरूप है दो त्रिभुज। ठीक है, इसलिए इसको आपको निकालना है क्या, BC ज्ञात करना है। मतलब ये है आपका BC, ये वाला भुजा आपको निकालना है। कैसे निकालते हैं चलिए देखते हैं। तो ये दिया हुआ है मेरा, तो हम लोग लिखेंगे चूँकि हम जानते हैं कि दो समरूप, ठीक है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ये आपको लिखना है। ठीक है, मतलब कहने का वही चीज़ हम बताए 6.6 का परिमेय जो है वही चीज़ कर रहा है। यहाँ पर हम जानते हैं कि दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया आपको, ये आपको चीज़ लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो अब क्या करना होगा आपको, देखिए अब हमको लेना है क्या, देखिए यहाँ पर हम लोग जो त्रिभुज दिया है थोड़ा इसको समझ लेते हैं, ABC और DEF। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बटे में त्रिभुज DEF
का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, हम लोग इसके बराबर क्या ले सकते हैं, ए बी बटा क्या ले सकते हैं, ए बी बटा डी, ठीक है, वर्ग कर सकते हैं। अभी देखिए हम लोग फिर लिख सकते हैं बी सी बटा ई एफ, इसका भी वर्ग हो जाएगा, और ए सी बटा डी एफ लिखे जाए एफ डी लिखिए, बात दोनों बराबर है, डी एफ ये लिख सकते हैं आराम से, क्योंकि अभी हम लोग 6.6 का परिमेय देखें, ठीक है। तो देखिए हमको क्या निकालना है, बी सी, तो कहाँ पर बी सी है, बी सी कहाँ पर है, यहाँ पर बी सी है। तो देखिए ये जो त्रिभुज का अनुपात है, तो इन तीनों में से किसी को बराबर एक लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसको लीजिएगा तो बी सी नहीं मिलेगा, इसको लेंगे तो हमको बी सी देखने को मिल रहा है, तो इसको बराबर ले लेते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, तो इसीलिए लिखेंगे क्या आप कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बटे में क्या होगा, त्रिभुज डी ई एफ का क्षेत्रफल लिख सकते हैं। बराबर क्या ले लेंगे, देखिए बराबर क्या ले लेंगे हम लोग, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, इसको भी लिख सकते हैं, लेकिन जो मेरा काम आएगा उसको लिखेंगे। तो बी सी बटा ई एफ अगर लिखते हैं तो बी सी का मान निकलेगा, ठीक है, बी सी बटा ई एफ का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ होगा एक एक का मान हम लोग बैठाते जाएंगे। जैसे त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल कितना है, त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आपका दिया हुआ है, यहाँ पर देख सकते हैं 64 दिया हुआ है, 64 दिया हुआ है, और डी ई एफ का कितना दिया 121। तो चलिए बैठा देते हैं, ए बी सी का दिया हुआ है आपका 64 और डी का 121 बराबर बी सी, तो बी सी का बी सी रहने दीजिए, और ई एफ दिया हुआ है आपका 15.4 हो गया। अब देखिए जब स्क्वायर को हटाते हैं हम लोग तो इधर रूट चढ़ जाता है, तो चढ़ा देंगे रूट, तो यहाँ पर चढ़ा दीजिए 64 बटा 121 बराबर क्या हो जाएगा, बी सी बटा 15.4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, अब देखिए 64 का जो रूट है, 64 का तो 8 निकल जाएगा, 8 गुना 8 होता है, तो 64 हो जाएगा, और 121 का क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। कैसे हुआ बताते हैं, देखिए 64 को आप लोग लिख सकते हैं 8 गुना 8, तो निकला क्या बाहर 8, और 121 को क्या लिख सकते हैं, रूट अंडर 11 इंटू 11 121 होता है, तो 11 निकल जाएगा, इसलिए 8 बटा 11 निकल के आ गया। अब देखिए ए बी सी बटा 15.4, ठीक है ना। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 11 गुने बी सी और 15.4 गुना 8, तो यहाँ पर बी सी बराबर क्या हो जाएगा 15.4 गुना 8 बटे में 11, और पॉइंट हम लोग हटा देंगे तो क्या हो जाएगा, पॉइंट हटाने से हो जाएगा आपका गुना में, ये पॉइंट हट गया तो 1 और इधर एक 0 हो गया। अब इसको काट दीजिए, इसको काटने से क्या हो जाएगा 11 के 11, देखिए ये कट जाएगा, 11 के 11 और 4 बचा, 11 4 44 14 हो गया। अब देखिए 2 चौके 8 और 2 बचे 10, यानी बी सी बराबर आ गया 14 4 कितना होता है 14 4 56, ठीक है, बटे में 5 हो जाएगा। अब इसको अगर भगा देंगे हम लोग, भाग देने से क्या होता है, देखिए 56 को भगा दीजिए 5 से, 5 एकम 5 कट गया, ये 6 बचा, फिर 5 एके 5 1 बचा, फिर पॉइंट, फिर 0, 5 दूने 10, कट के कितना आ गया 11.2, यानी बी सी बराबर 11.2 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।